बहुत वक्त लंबा नहीं है सत्ता पक्ष के पास। मैं इस बात का जिक्र इस माननीय सदन में करना चाहता हूं कि अगर आपने हिमकेयर योजना को बंद किया और सहारा योजना को बंद किया, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट की पहली बैठक में दोनों स्कीम्स को हम वहीं से शुरू करेंगे, उसी रूप में शुरू करेंगे जिस रूप में, जिस भाव के साथ हम इन योजनाओं को शुरू करें। लेकिन जो वर्तमान सरकार की जो मंशा है, वो मंशा प्रदेश का भला सोचना छोड़ दिया। प्रदेश के लिए अच्छा क्या है ये सोचने का विषय ही नहीं है। सिर्फ मेरी कुर्सी कैसे बचे, मैं सत्ता में वापस कैसे आऊं, सत्ता में हमारी पार्टी सत्ता में वापस कैसे आए, इस भाव के साथ काम करने की सोच मैं समझता हूं ये प्रदेश हित में नहीं है। अब जब परिवर्तन हुआ है तो इस बात को मान करके चलना चाहिए कि हमको कुर्सी के लिए काम नहीं करना चाहिए, हमको भले के लिए काम करना चाहिए। हमने पूरा 5 साल डेडिकेट किया, समर्पित किया इस भाव के साथ कि फालतू की बातों में नहीं उलझेंगे, हम बदले की भावना के साथ काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्रदेश के लिए काम करने, प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। उस भाव के साथ हमने काम किया। हम सत्ता में आए चाहे ना आए, ये लक्ष्य नहीं था हमारे सामने। वर्तमान सरकार के इस कार्यकाल में पहले दिन से हमने देखा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो ऐसी योजनाएं, जिन योजनाओं ने लोगों को बहुत बड़ी राहत दी है, और मेरा ये मानना है कि आदमी की जिंदगी से कीमती कोई चीज नहीं है। अगर आदमी की जिंदगी को हम बचा सकें तो बहुत बड़ा काम है, वो दायित्व तो सरकार का होना ही चाहिए। इसी भाव के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत की शुरुआत की कि गरीब आदमी इलाज के बिना इस दुनिया से न जाए, ये जिम्मेवारी हमारी है। उसको इलाज की सुविधा मिले, उसकी पीड़ा को हम कम कर सके, और यही भाव रहा हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर की योजना चलाने के लिए। और जिस माननीय सदस्य जो पूर्व में मंत्री रहे हैं विपिन सिंह परमार जी ने इस चर्चा की शुरुआत की, हमने घंटों चर्चा की इस सारे विषय को लेकर के कि आदमी की जिंदगी की पीड़ा हम कैसे कम कर सके, आदमी की जिंदगी को बचाने के लिए हम काम क्या कर सके, कैसे हम काम कर सके। उस भाव के साथ हमने इस योजना को शुरू किया था। और मैं देख रहा हूं कि लगातार जो एक क्रम चल रहा है हमारी इस योजना को अपाहिज करने का, जिसके कारण लोगों को जिंदगी मिली, और उसके बाद जब इस योजना को बंद करने की एकदम हिम्मत नहीं हो पाई तो धीरे धीरे ऐसा पूरा एक कैंपेन चला दिया पूरे प्रदेश भर में इसको बदनाम, और वो बदनाम करने की ऐसी साजिश मुझे लगता है कि वो स्वस्थ सोच नहीं है किसी भी व्यक्ति की। काम करते करते कमी हो सकती है, कमी छूट सकती है, अगर हमसे कमी रही है आप उसमें सुधार करिए, लेकिन उसका अभिप्राय ये नहीं है कि हमने कोई अच्छा काम शुरू किया है उसको बंद ही करना है। हाँ, अगर आपने कोई इससे अच्छी योजना लाई होती हम उस बात से भी सहमत होते, शायद हम उसमें सुझाव देते, बेहतरी के लिए सुझाव देते, अच्छा होता। मुख्यमंत्री जी भी यहां होते, मुख्यमंत्री जी सदन में कम रहते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं भाव पर जा रहा हूं। जो भाव वर्तमान सरकार का रहा कि हिमकेयर को अगर बंद नहीं कर सकते हैं तो उसको अपाहिज कर दो, उसका गला घोंट दो। पहले पैसा देना बंद कर दिया और उसके बाद फिर इस योजना को बदनाम करने के लिए क्रम बनाया गया, और उसके बाद अब स्थिति ऐसी बन गई है हिमाचल प्रदेश में कि विजिलेंस की इंक्वायरी का एक ऐसा एक माहौल खड़ा कर दिया है, क्योंकि इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में जब किसी विषय को लेकर के इंक्वायरी शुरू होती है, विजिलेंस का जब शब्द आता है, जांच का जब शब्द आता है, सब आदमी उस बात को लेकर के सोचने पर विवश हो जाता कि पता नहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है। हमें अच्छी तरह से मालूम है, हम भी हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और पुराने अधिकारियों से भी मिलना होता है, नए अधिकारियों के वर्तमान अधिकारियों से भी मिलना होता है, बातचीत होती है। दिल से सब कह रहे हैं कि बहुत गलत हो रहा है। गलत क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि जोर जबरदस्ती से इस मामले को इस दिशा में लिया जा रहा है जहां ले जाने की आवश्यकता नहीं। हाँ, इसमें सुधार की अगर गुंजाइश जहां बनती है वो सुझाव दीजिए, उन सारी चीजों को लेकर के करने के लिए तैयार है। लेकिन कहा कि मामला 100 करोड़ से ऊपर के घोटाले का बनाना है, बोल दिया इसलिए बनाना है, हर हालत में बनाना है। मैं एक बात ये जरूर कहना चाहता हूं, वक्त बहुत तेजी से निकल रहा है। 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, जो 1 वर्ष बचा है वो भी निकल जाएगा, और ऐसी स्थिति में कोई अधिकारी
ऐसा कोई काम आसानी से नहीं करेगा। अगर कोई करने की कोशिश करेगा तो जो जांच चल रही है, इस जांच में गड़बड़ करने की कोशिश करे तो उसकी जांच भी निश्चित रूप से आने वाले समय में होगी। और प्रेडिकेट ऑफेंस के आधार पर फिर हम इस बात को लेकर के किसने जांच शुरू की, किस बात पर जांच शुरू हुई, सारी चीज को लेकर चर्चा होगी। और उसी तरह से अध्यक्ष महोदय, मैं ये आगे बात ये भी कहना चाह रहा हूं, इसी तरह से सहारा योजना की, ये दो योजनाएं ऐसी योजना है, दोनों योजना जो ऐसे बेबस लोगों की मदद करने के लिए हैं, ऐसे लोगों की मदद करने के लिए हैं जिनको सचमुच में सहारे की आवश्यकता है, जिनको सही मायने में सहारे की आवश्यकता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस योजना को भी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जो मुख्यमंत्री जी अगर वजिद हुए पड़े हैं, जिद पर आगे हैं कि मुझे करना है, आप करिए। भला ना आप प्रदेश के उन गरीब लोगों का कर पा रहे हैं इसको बंद करके, ना ही आपका भला होने वाला है, इस बात को मैं साफ कह रहा हूं, ना ही कांग्रेस पार्टी का भला होने वाला है, ना सरकार का भला होने वाला है। मैं इस बात का जिक्र इस माननीय सदन में करना चाहता हूं कि अगर आपने हिमकेयर योजना को बंद किया और सहारा योजना को बंद किया, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट की पहली बैठक में दोनों स्कीम्स को हम वहीं से शुरू करेंगे, उसी रूप में शुरू करेंगे जिस रूप में, जिस भाव के साथ हम इन योजनाओं को शुरू किया। यह मैं ऐलान करना चाहता हूं अपने दल की ओर से, अपनी पार्टी की ओर से। इसलिए मुख्यमंत्री जी इन सारी बातों को लेकर के विचार करें, सोचें जनहित में क्या है, प्रदेश हित में क्या है, गरीब हित में क्या है। राजनीति चलती रहेगी, सत्ता का आना जाना चलता रहेगा, और कोई आदमी इस बात को लेकर के सोचे, मुझे भी कहा जाता है बहुत सारी चीजों को लेकर आप सत्ता में नहीं ला पाए, कई बहुत बोलते हैं, सब तरह के लोग बोलते हैं, लेकिन ये भी तो सच्चाई है। आज से पहले बड़े बड़े लोग इस हिमाचल प्रदेश में रहे, जिनके प्रति मेरा सबके प्रति सम्मान है, उनके कार्यकाल में भी सत्ता वापिस नहीं आई है। 5 साल के बाद परिवर्तन ही हुआ है। अब जब परिवर्तन हुआ है तो इस बात को मान करके चलना चाहिए कि हमको कुर्सी के लिए काम नहीं करना चाहिए, हमको भले के लिए काम करना चाहिए। हमने पूरा 5 साल डेडिकेट किया, समर्पित किया इस भाव के साथ कि हम फालतू की बातों में नहीं उलझेंगे, हम बदले की भावना के साथ काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्रदेश के लिए काम करने, प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। उस भाव के साथ हमने काम किया। हम सत्ता में आए चाहे ना आए, ये लक्ष्य नहीं था हमारे सामने लक्ष्य सिर्फ एकमात्र था, हिमाचल की जनता की हम सेवा बेहतर ढंग से कैसे कर सकें, हिमाचल की जनता के लिए राहत के कार्य हम क्या कर सकें, प्रदेश की भलाई के लिए, विकास के लिए हम काम क्या कर सकते हैं, इस भाव के साथ हम काम करने की हमने कोशिश की। लेकिन जो वर्तमान सरकार की जो मंशा है, वो मंशा प्रदेश का भला सोचना छोड़ दिया है। प्रदेश के लिए अच्छा क्या है ये सोचने का विषय ही नहीं है। सिर्फ मेरी कुर्सी कैसे बचे, मैं सत्ता में वापस कैसे आऊं, सत्ता में हमारी पार्टी सत्ता में वापस कैसे आए, इस भाव के साथ काम करने की सोच मैं समझता हूं ये प्रदेश हित में नहीं है। यही मैं कहना चाहता हूं, इसलिए मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, आप अगर इन दोनों योजना को, हिमकेयर और सहारा योजना को बंद करेंगे तो वक्त बहुत लंबा नहीं है, बहुत वक्त लंबा नहीं है सत्ता पक्ष के पास, और हम जब सत्ता में आएंगे, पहली कैबिनेट की पहली बैठक में दोनों स्कीम को उसी भाव के साथ रिस्टोर करेंगे जिस भाव के साथ हमने शुरू की थी। धन्यवाद।